तेजू ने ह्यून से कहा कि अगर मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखाया होता फिर तो स्ट्रीट पे चलते फिरते ही कोई भी अल्फा तुम्हारा शिकार कर लेता। तो ह्यून चिल्लाता है कि तुम मुझे ये सब कुछ सिखा रहे हो, एक्चुअली वो अल्फा तुम ही हो। तो तेजू हंसने लगा कि हाँ सही बात है। तेजू ने कहा कि अगर कोई दूसरा अल्फा इस तरह से तुम्हारे पास आएगा तो फिर तुम क्या करोगे? अभी इस तरह से तुम क्लमजी बन रहे हो, क्या तुम वैसा ही उसके सामने करोगे? उसे ऐसे ही तुम्हें छूने दोगे? उसकी गलत हरकतें शुरू थी और वो बार बार पूछ रहा था कि बताओ कि तुम क्या करोगे। तो फिर ह्यून ने चिल्लाया कि दूर जाओ। तेजू सेटिस्फाइड था कि बहुत अच्छे, तुम्हें उन लोगों को दूर भगाना है। मैं तो काफी सरप्राइज हूँ कि तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या करना है। और ह्यून मन में ही उस पे गुस्सा कर रहा था कि डैम इट, मैं तुम्हें दूर जाने के लिए कह रहा हूँ। तेजू ने कहा कि फिर अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे? ह्यून ने कहा कि दूर जाओ। तेजू ने कहा कि मैं दूर जाऊं लेकिन तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ये सुनकर ह्यून फ्लिंच हो गया और फिर उसने अपना हाथ लूज कर दिया। उसे दूर धक्का दे रहा था वो हाथ। तेजू ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें ऐसे ही अच्छे बने रहना है, लेकिन देखा जाए तो कोई भी ऐसे ही तुम्हारे पास क्लोज तो नहीं आ पाएगा। तुम इतने खूंखार जो दिखते हो, तुम बहुत ही टॉल हो, ओमेगा जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। ह्यून ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं होता फिर तो मेरी लाइफ और भी ज्यादा खराब होती। पता नहीं, शायद तेजू वो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए थोड़ी देर वो साइलेंट रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो फिर से प्लेफुल मूड में आ गया और कहा कि अब सब कुछ रेडी है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लियरली तुम्हें बताया था कि मैं जेंटल रहूंगा, या फिर मैं कुछ भी नहीं करता, तुम ही सब कुछ करो, ठीक है? ह्यून ने यही तरीका चूज किया और उसे स्ट्रगल करते देखकर तेजू अंदर से मजे ले रहा था। फिर तेजू ने उसे रोका कि क्या तुम पागल हो गए हो, प्रोटेक्शन तो यूज करो, नहीं तो फिर हमें जूनियर तेजू या फिर जूनियर ह्यून का स्वागत करना पड़ेगा। और जब तेजू ने उससे ये पूछा कि क्या तुम मेरी वाइफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तब ह्यून फिर से गुस्सा हो गया कि क्या बकवास कर रहे हो। फिर तेजू ने उसे डिटेल में सिखाया कि प्रोटेक्शन कैसे यूज करते हैं। तेजू को फिर विचार आया कि मैंने जो कहा था वो सच है, वो एकदम ही बुद्धू है। ऐसे ही रास्ते में चलते फिरते उसके पास जूनियर ह्यून आ सकता है। वो 26 साल का है और उसे ये भी नहीं आता। क्या सच में मुझे उसे नाइट क्लब में भेजना चाहिए? फिर उसने ह्यून को जो सिखाया था वो ह्यून ने थोड़ा क्लमजी तरीके से कर दिखाया। तो फिर उसने ह्यून के सर पे हाथ फिराते हुए उसकी तारीफ की और कहा कि चलो फिर से पुरानी पोजीशन ले लो, और पूछा कि तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन तुम अभी ना जानने का नाटक कर रहे हो। ह्यून गुस्सा हो गया कि ये तुम क्या कह रहे हो। तेजू ने फिर खुद ही समझ लिया कि नहीं, ये तो एकदम ही सेंसलेस बात है, तुम नाटक कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है। और उसने स्माइल के साथ कहा कि तुम जंगली बिल्ली जैसा मेरे साथ बर्ताव कर सकते हो। ह्यून को बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था। उसने कहा नहीं, लेकिन उसने ऐसा फेस बनाया और तेजू ने भी वो देख के समझ लिया कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। एनीवे, चलो कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में दोनों में बहस होती रही, जैसे कि ह्यून कहता कि रुको और तेजू गुस्सा हो जाता कि और मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। तो फिर ह्यून मान गया, पर ह्यून का फेस देखकर तेजू ही रुक गया। तेजू ने अपने फेरोमोन यूज किए जिससे ह्यून बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाया कि फिर से, पर तेजू खुश था कि मेरे सेंट से काम बन गया, अब तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। फिर ह्यून को नींद आ गई, तब तक तेजू नहीं रुका।